मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा पन्ना पहुंचे, जहां भाजपा प्रत्याशियों के नामांकन में वो शामिल हुए। इस दौरान विशाल रोड शो कर रैली भी निकाली गई। पवई विधानसभा से प्रहलाद लोधी और गुन्नौर से राजेश वर्मा ने अपना नामांकन भरा। साथ ही ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने भी अपना पर्चा दाखिल किया। मंडला जिले की निवास विधानसभा से केंद्रीय मंत्री भाजपा प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान कुलस्ते के साथ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सहित हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि निवास विधानसभा से इस बार भाजपा प्रचंड जीत हासिल करेगी। ग्वालियर की भीतरबार विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी लाखन सिंह यादव ने कलेक्ट्रेट अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस बार जनता तय करेगी कि पिछले 3.5 सालों में क्षेत्र में विकास हुआ है या विनाश। उन्होंने कहा कि वो स्टोन फैक्ट्री और खदान में एक बड़ा प्लांट लाल कर इंडस्ट्री डालने वाले थे, जिससे लोगों को रोजगार मिलता, लेकिन उससे पहले सरकार गिरी। पारूना से कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश उइके ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान नामांकन रैली में सांसद नकुलनाथ भी मौजूद रहे। वहीं नीलेश उइके ने सांवर गांव में माता रानी भवानी के मंदिर में पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। वहीं सभा के दौरान सांसद नकुलनाथ ने कांग्रेस प्रत्याशी को विजयी बनाने की अपील की, साथ ही कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। ग्वालियर की डबरा विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए इमरती देवी ने कहा कि वो आज 7वीं बार नामांकन भर रही हैं और 3 बार उनकी जीत हुई है। इमरती देवी ने आचार संहिता हटने के बाद डबरा के जिला बनने के मुद्दों को उठाने की बात भी कही। बीजेपी प्रत्याशी ने वादा पूरा होने पर राजनीतिक संन्यास की बात कही। दिल्ली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने राजधानी में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के मुद्दे को उठाया और प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली सरकार पॉल्यूशन के नाम पर लोगों को केवल बेवकूफ बना रही है। इन्होंने प्रदेश सरकार पर 40,000 के कैप्सूल पर 15 करोड़ के प्रचार का आरोप लगाया। शिवपुरी के पोहरी में बीजेपी का पोलिंग बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, जिसमें केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया भी शामिल हुए। इस दौरान सिंधिया ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, साथ ही बीजेपी के पक्ष में एकजुट होकर काम करने की अपील की। सिंधिया ने कहा कि केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को विधानसभा में उतारा गया, सभी मिलकर काम कर रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने दिल्ली सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। अजय आलोक ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के मंत्री भ्रष्टाचार के नए तरीके अपना रहे हैं। अजय आलोक ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। हरदा में बीजेपी नेता सुरेंद्र जैन ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कृषि मंत्री कमल पटेल पर अवैध कारोबार चलाने के आरोप लगाए। सुरेंद्र जैन का कहना है कि कृषि मंत्री कमल पटेल के संरक्षण में जुआ, गांजे से लेकर एमडी ड्रग्स और सट्टे से लेकर रेत का अवैध कारोबार चल रहा है। साथ ही मूंग की खरीदी में भी भारी भ्रष्टाचार किया गया है। बालाघाट की परसवाड़ा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी रामकिशोर कावरे ने नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर एनवीडीए मंत्री गौरीशंकर बिसेन भी मौजूद रहे। रामकिशोर कावरे का कांग्रेस प्रत्याशी मधु भगत से मुकाबला होना है। उधर गोगपा से कंकर मुंजारे चुनावी मैदान में है। मध्य प्रदेश के राजनीतिक मैदान में नई पार्टी की एंट्री हो गई है। मैहर से पूर्व बीजेपी नेता नारायण त्रिपाठी ने अपनी खुद की पार्टी का गठन कर दिया। नारायण त्रिपाठी ने इसे विंध्य जनता पार्टी का नाम दिया। इतना ही नहीं, त्रिपाठी ने पार्टी की तरफ से प्रत्याशी भी मैदान में उतार दिए। विंध्य जनता पार्टी ने प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 25 सीटों के लिए अपनी पहली सूची जारी की है। बुरहानपुर से बीजेपी के द्वारा अर्चना चिटनिस को प्रत्याशी घोषित करने के बाद एक तरफ जहां टिकट न मिलने से हर्षवर्धन सिंह चौहान बागी हो गए, तो वहीं अब दोनों नेताओं के बीच पोस्टर को लेकर बयानबाजी शुरू हो गई। एक तो बीजेपी से 4 बार के सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रहे स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन सिंह को पार्टी ने टिकट नहीं दिया। अर्चना चिटनिस टिकट जिन्हें मिला है वो चुनावी कार्यालय में उनके पिता का तस्वीर लगा रही है। मिर्जापुर में ब्रेक फेल होने से यात्रियों से भरी प्राइवेट बस पलट गई, जिसमें सवार 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में करीब 22 लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल 10 लोगों को मंडली अस्पताल में भर्ती कराया गया। बस में 30 से 35 लोग सवार थे। मामला सतनगर थाना क्षेत्र के ददरी बांध के पास। आगरा के सिकंदरा पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ, जिसे एसएन अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया।
बता दें कि बदमाशों ने विजयदशमी के दिन एक ज्वेलरी शॉप से दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने बदमाशों के पास से लूटी गई जेवरात और कैश भी बरामद किए। बहराइच में युवती पर चाकू से हमला करने वाली सनकी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल युवती के निकाह करने से मना करने पर सनकी युवक ने उसके शरीर पर चाकू से कई बार वार किए थे। इस जानलेवा हमले में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। युवती का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां उसकी हालत में काफी सुधार है। ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी साहब सिंह गुर्जर ने ग्वालियर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा प्रत्याशी भारत सिंह उनके सामने नहीं है, जनता के सामने है। उन्होंने कहा कि मैं तो जनता का सेवक हूं, जनता मुझे चुनाव लड़ा रही है, जनता ही उन्हें चुनाव जिताएगी। उन्होंने कहा कि रोड, शिक्षा, बिजली कई ऐसी चीजें हैं जो क्षेत्र में नहीं हो पाई। ग्वालियर की भितरवार विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी मोहन सिंह राठौर ने ग्वालियर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने कहा कि जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की जनहित की योजना है, उन सब योजनाओं को लेकर जनता के बीच गए हैं और हमारा सबसे बड़ा संबल है। विगत 3 वर्षों में कोई गांव, कोई चौपाल नहीं, कोई घर आंगन नहीं छोड़ा जिसमें नहीं गए। ग्वालियर 17 दक्षिण विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी पंकज गुप्ता ने भी अपना नामांकन भरा। नामांकन भरने से पहले प्रत्याशी पंकज गुप्ता ने अंचलेश्वर महादेव मंदिर पर पूजा अर्चना की और उसके बाद सीधे जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पेश किया। नामांकन भरने के बाद पंकज गुप्ता ने कहा कि ग्वालियर दक्षिण की जनता बदलाव चाहती है और वह इस बार होकर रहेगा। आदित्य सिंह और धनजी की हत्या के मामले में गैंगस्टर कोर्ट के वकील राम नरेश राय के खिलाफ गैंगस्टर की धारा 14(1) के तहत पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाई की। गैंगस्टर कोर्ट के एडीजीसी क्रिमिनल वकील राम नरेश राय की 9 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर दी गई। राम नरेश राय और उनके बेटे रवि राय के नाम से रजिस्टर्ड जमीनों को प्रशासन ने कुर्क कर दिया। विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज होगी, जिसे लेकर दोनों पार्टी के प्रत्याशियों का नामांकन दाखिल करने का सिलसिला जारी है। जिले के बड़नगर विधानसभा सीट पर दोनों राष्ट्रीय पार्टी के साथ निर्दलीय प्रत्याशियों का भी बोलबाला दिखा। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश गौड़ ने नामांकन दाखिल किया। इससे बड़ी संख्या में समर्थक उमड़े, जो रैली के रूप में एसडीएम कार्यालय पहुंचे। जामा मस्जिद मामले में 6 नवंबर को सुनवाई के लिए तारीख दी गई है। जामा मस्जिद की सीढ़ियों में भगवान केशव देव विग्रह डूबे होने के मामले को लेकर विपक्षी अधिवक्ताओं ने क्षेत्राधिकार मामले में सुनवाई की मांग की थी। इस मामले में इंतजामिया कमेटी ने दलील दी है कि न्यायालय को इस मामले को सुनने का दरअसल अधिकार ही नहीं है। बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि संरक्षित सेवा ट्रस्ट ने वाद दायर किया था। वहीं सिवनी में भाजपा प्रत्याशी दिनेश राय मुनमुन ने वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ नामांकन फॉर्म जमा किया। नामांकन के दौरान दिनेश राय के हजारों कार्यकर्ताओं और समर्थक मौजूद रहे। भाजपा प्रत्याशी ने जिले में बड़ी रैली निकाली और सिवनी की जनता ने फूलों से विधायक की रैली का स्वागत किया। शिवपुरी जिले में आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराने के लिए थाना करेरा पुलिस और एफएसटी टीम ने चेकिंग के दौरान एक सफेद रंग की कार से 7 लाख से भी ज्यादा कैश बरामद किए। झांसी की तरफ से आ रही कार चालक से उसका नाम जब पूछा गया तो उसने अपना नाम कृष्णकांत बताया, लेकिन कैश को लेकर वो कोई भी दस्तावेज पेश नहीं कर पाया, जिसे बाद में पुलिस ने जब्त कर लिया। उन्नाव में बिहार थाना क्षेत्र के ताजपुर गांव में रहने वाले मजदूर का बीती देर शाम पेड़ के नीचे शव मिला। ग्रामीणों ने मजदूर की मारपीट के बाद हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई है। 40 साल का राजेश गांव के ही युवक के साथ शराब पीने के लिए नवाखेड़ा गांव गया हुआ था, जो घर वापस नहीं लौटा और बाद में उसकी लाश मिली। पुलिस ने शव को जांच के लिए भेज दिया है।